हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग्स, उनकी आज की करंट एनर्जी, क्या सोच रहे हैं वो आज आपके बारे में, क्या है उनके करंट इमोशंस आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर किस इमोशंस में है, किस इमोशन से वो आपको याद करते हैं, गुस्सा है, प्यार है, क्या है, मिसिंग है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। ये पार्टनर आपके हस्बैंड या आपके वाइफ हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो सकते हो। जो भी रिलेशनशिप है आप उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं, एक्सेप्ट क्रश के लिए ये रीडिंग नहीं है गाइस। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके बारे में क्या थॉट्स है, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, क्या कुछ है, सब कुछ बताएं। और आपको ध्यान रखना है कि ये मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, किसी के लिए भी स्पेशली रीडिंग नहीं है। हो सकता है कि ये स्पेशल आपके लिए निकल जाए, जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी, रिसीव होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, देख सकती हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या है करंट एनर्जी, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, क्या है उनके करंट इमोशंस। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताएं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, साइन भी बताऊंगी, साइन कार्ड्स ले लेती हूँ है ना, फिर आपको बताती हूँ मैं। डेथ, डेथ एंड रीबर्थ है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स। बॉटम से देखते हैं। ओके, बॉटम से कार्ड निकल कर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, साइन यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। लियो साइन स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। स्कॉर्पियो यस, वृश्चिक राशि स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। लेकिन स्ट्रॉन्ग राशियां 2 निकल कर आई है, एक है लियो और स्कॉर्पियो, सिंह राशि और वृश्चिक राशि। अच्छा, कन्या राशि भी है यहाँ पर दी हर्मिट के कार्ड से, ठीक है, वर्गो साइन। सो सारे साइन यहाँ पे हैं, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर है। अच्छा, एक चीज़ पता है क्या, जैसे मैंने कार्ड स्प्रेड किए, एक चीज़ मैंने देखा, इंसान ना हमेशा अपनी सिचुएशन को बुरा देखता है और सामने वाले की सिचुएशन को अच्छा समझता है। उसको लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी वही है और सामने वाला इंसान सबसे ज़्यादा खुश है, सबसे ज़्यादा हैप्पी है। आपके पार्टनर ठीक ऐसा ही सोच रहे हैं, वो ऐसा देख रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो और वो अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में इस वक्त सिर्फ तकलीफ़ है, अकेलापन है, गिल्ट है, रिग्रेशन है, तकलीफ़ें हैं, प्रॉब्लम्स है, ठीक है। आपके पार्टनर अपनी सिचुएशन को बहुत बुरा देख रहे हैं, उनको दिख रहा है कि उनकी हालात ठीक नहीं है, उनकी सिचुएशन ठीक नहीं है, उनका मन ठीक नहीं है, उनका दिमाग ठीक नहीं है। बट आपके साइड से उनको चीज़ें बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है, मतलब आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही है उसको वो बहुत पॉजिटिवली देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता तो है नहीं कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है। बट जो कुछ भी आपकी एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया से देख लेते हैं या उनका इंट्यूशन, उनका मन कहता है कि आप उनके बिना खुश हो, हैप्पी हो। अगर आप उनके बिना खुश नहीं होते तो शायद आज भी आप उनको कांटेक्ट करते, उनके पीछे भाग रहे होते, उनको चेस कर रहे होते। शायद आपके पार्टनर इस भ्रम में है, एक भ्रम में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जी रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, एज गैप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है।
लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। हो सकता है कि अलग सिटी में रहते हो, अलग कंट्री में रहते हो आप लोग, या सोशल मीडिया से आप लोग मिले हैं, ठीक है। ये सब कॉमन चीज़ें ही आज की डेट में हो गई, लेकिन जो एनर्जी निकल कर आई है, मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक चीज़ मैं और देख रही हूँ, आपके पार्टनर की अगर थोड़ी पर्सनालिटी की बात करूँ तो देखो, आपके पार्टनर की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, और उनकी पर्सनालिटी ये दिख रही है कि आपके पार्टनर झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, झूठ का सहारा बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। इनको हर बात में झूठ बोलना, मैनिपुलेट करके जवाब देना, सही आंसर नहीं करना, ये सब चीज़ करने की आदत बहुत ज़्यादा है। अपनी असलियत अपने अंदर रखना, दिल की बात अंदर रखना, मन में रखना, ये चीज़ें आपके पार्टनर हो सकता है कि करते हो। ये पर्सन बहुत रोमांटिक भी हो सकते हैं। एक टाइम पर ये जब रोमांटिक होते हैं, रोमांस के मूड में होते हैं, यानी कि जब इनका अच्छा मन होता है, अच्छा मूड होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये बहुत अच्छे से चीज़ें करेंगे, ठीक है। और जब इनका मन अच्छा नहीं होगा तो ये बिल्कुल साइड ले लेंगे, एक कॉर्नर पकड़ लेंगे, कम्युनिकेशन करना बंद कर देंगे, बात करना बंद कर देंगे, कॉल मैसेज का जवाब देना बंद कर देंगे या कर देंगी, ठीक है। अब चलो इनको हम क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। अच्छा, अभी शायद परसों की वीडियो में मैंने रीडिंग करी थी, परसों की वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि आप में से किसके पार्टनर ने आपको एक कैजुअल अप्रोच किया था और आपने उनको भगा दिया था, कट किया था। तो आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि मैंने किया था, मैंने किया था। तो आप में से कई सारे लोगों ने ये चीज़ें करी है। अब देखो, वही एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। उस बात को बोलने का तात्पर्य ये है, मतलब ये है, जब आपने इनको कट किया ना, ठीक है, जब इन्होंने आपको मैसेज किया होगा या कॉल किया होगा या आपकी तरफ से एक अच्छा रिस्पांस नहीं मिला या आपने उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर लिया, उनसे बात करना शुरू नहीं कर दिया, जो आपने रिजेक्शन इस व्यक्ति को दी है ना, इस आपके पार्टनर को वो रिजेक्शन बहुत ज़्यादा चुभी है। उस रिजेक्शन के बाद ऐसा नहीं कि उनको कोई असर नहीं पड़ा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जबकि ये रीडिंग उनसे लिंक्ड करके मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये एनर्जी निकल कर आ गई है। तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि आपके पार्टनर ने, जिन लोगों ने आप लोगों ने कट किया था, उसके बाद मतलब आपकी तरफ से वो एक्साइटमेंट ना देखकर, वो एक्सेप्टेंस ना देखकर इनके ऊपर फ़र्क पड़ा है। ये सैड हो गए, उदास हो गए, मायूस हो गए, ठीक है। इनको ऐसा फील हुआ जैसे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खो दिया इन्होंने, आपका प्यार खो दिया, भरोसा तो खो ही दिया है, आपके अंदर इमोशंस अब उनके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा फील हुआ कि जो एक इंसान इस दुनिया में था, जो उनसे बेइंतहा प्यार करता था, मोहब्बत करता था, वो इंसान को भी ये खो चुके। तो आपने जो इनको रिजेक्ट किया ना, उस चीज़ से ये बहुत हताश हुए, बहुत ज़्यादा सैड हुए। अच्छा, 4 नंबर, 5 नंबर, 13 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, और 21 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर्स आप लोगों के लिए गाइस इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। इस रिलेशनशिप का क्या रीबर्थ होगा? जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, क्या इस रिलेशनशिप का रीबर्थ होगा? क्या मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर से मिलेंगे जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, उसी व्यक्ति से ये वापस से मिलेंगे? यस, बहुत जल्दी मिलने वाले हो, उसी व्यक्ति से बातचीत, कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट होगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। उस व्यक्ति से, जो इंसान अभी आपसे बात नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, वो इंसान से आपकी बात होगी, यानी कि इस रिश्ते का रिबर्थ होगा। मैंने क्या सवाल किया था कि क्या उस व्यक्ति के साथ आपकी बात होगी, क्या उस रिश्ते की शुरुआत होगी? तो यस, इसका जवाब है यस। अगेन 8 नंबर निकल कर आया है, तो कुछ चीज़ें हो सकता है कि डिले हो रही है कार्मिक्स के वजह से, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा के वजह से, या आपके पार्टनर के कुछ लेसन ना सीखने के वजह से।
बट जो डेथ का कार्ड है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो होता ही है, चाहे आप लेसन लर्न करो अपने आप से या ना करो। अगर अपने आप से आप लर्न नहीं करते हो तो यूनिवर्स आपको ऐसे सिचुएशन में डाल देती है कि आपको चीज़ें बदलना पड़ता है, आपको डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं डिसीजन लेने में मतलब बहुत हद से ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, ले या ना ले। तो उस पर क्या होता है कि यूनिवर्स इंटरवीन करती है और आपको ऐसे सिचुएशन में खड़ा करती है जहाँ पर आपको डिसीजन लेना ही पड़ता है, आपके पास कोई चॉइस नहीं होता है। तो वो सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है। ये से इस कनेक्शन का रिबर्थ होगा, डोंट वरी, ये पर्सन से ही आपकी दोबारा से बातचीत होगी। जो स्टकनेस है आप दोनों के रिलेशनशिप में, या ये व्यक्ति कोई और ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाला इन्होंने आपके इग्नोर करने के बाद या आपको कट करने के बाद, तो ये वापस से आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये वापस से आपके पास आएंगे। ठीक है, लेकिन इस वक्त वो अपने कंफर्ट जोन में है, इस वक्त वो बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं, ट्राई नहीं कर रहे हैं, एक हताश है। लेकिन वापस से मैंने बोला ना कि यूनिवर्स इंटरवीन करेगी, सिचुएशन जब आप लोगों का मिलना है तो वो होगा ही, ये खुद आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। या हो सकता है कि आप लोगों में से किसी की बातचीत ऑलरेडी हो गई हो, ठीक है, या हो जाए। कुछ लोगों की हो सकता है कि ऑलरेडी हो चुकी हो जब तक आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे। मुझे नहीं पता कि आप ये रीडिंग कब देखोगे, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। ज़रूरी नहीं जिस दिन मैं अपलोड करूं आप उसी दिन देखो, किसी भी दिन आप देख सकते हो। तो आप जिस दिन ये रीडिंग देख रहे हो सकता है कि उस दिन हो या फिर उससे पहले भी हो चुका होगा आप दोनों के बीच में बातचीत, या उनकी तरफ से कॉल आना, मैसेज आना। 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अच्छा, अगर आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो आपके पार्टनर खुद चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बातचीत, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। कम्युनिकेशन करने की इच्छा बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर है। ठीक है, कि कांटेक्ट में आप लोग बने रहो, बातचीत आप दोनों के बीच में हो, स्टार्ट हो जाए बातचीत होनी। 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। वाओ, 2 ऑफ पेंटिकल्स को बहुत ब्यूटीफुल से कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। और यहाँ पर है एम्प्रेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस का कार्ड। यानी कि ये कार्ड्स जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आपके पार्टनर बैलेंस नहीं करते थे ना इस रिलेशनशिप में। अब बैलेंस मतलब आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डालना, कुछ भी मेहनत नहीं करना। ठीक है, तो वो उनके साइड से जो चीज़ें अनबैलेंस्ड हुई है अब तक, वो चीज़ें आपके पार्टनर बैलेंस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड निकल कर आया है, एम्प्रेस का भी कार्ड निकल कर आया है। यानी कि अब आपको जो सिचुएशन मिलेगी ना, जब ये कनेक्शन रिबर्थ होगा, तो चीज़ें आपको एफर्ट्स नहीं डालनी है, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आपके पार्टनर खुद आपके लिए मेहनत करेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए मेहनत करेंगे। और अब जो कनेक्शन होगा, रिश्ता जो बनेगा, वो दोनों साइड से बनेगा। ठीक है, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि आप एफर्ट्स नहीं डालोगे या आप कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि आपका नेचर है। आपके लिए कोई एक चीज़ करे तो आप उसके लिए 10 चीज़ें करने के लिए वैसे ही तैयार हो जाते हो, आपका दिल पिघल जाता है, आप इमोशनल व्यक्ति हो ना। तो 2 ऑफ कप्स निकल कर आए हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी दिख रहा है। जो अनस्टेबल हो गया था आपका रिश्ता, आपके पार्टनर काम के वजह से या फैमिली के वजह से या थर्ड सिचुएशन के वजह से रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, या अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं दे पा रहे थे या नहीं दे पा रही थी, तो इनकी तरफ से एफर्ट्स आएगा, ये रिश्ते को ठीक करेंगे। और 2 ऑफ कप्स है, तो मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि यस, ये प्यार दोनों साइड से है। आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं और आप भी प्यार करते हो। 2 नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 4 नंबर भी निकल कर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि एक बैलेंस रिलेशनशिप, जब इस रिश्ते का रिबर्थ के बाद जब आप दोनों मिलोगे तो ये कनेक्शन बहुत बैलेंस्ड हो चुका होगा पहले से। पहले की तरह ये नहीं कि सिर्फ आप रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले जा रहे हो, आप ही मेहनत किए जा रहे हो, आप ही चीज़ें किए जा रहे हो, आप ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। 2 ऑफ कप्स जो है ना, ये बताता है कि दोनों तरफ से एफर्ट्स रहेंगे, दोनों तरफ से इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए, एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए, एक दूसरे के दिल में घर बनाने के लिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश दोनों साइड से होगी, एक साइड से नहीं। अब तक आपके पार्टनर हो सकता है ये करते हो कि तुम समझो, तुम देखो मेरी सिचुएशन, तुम्हें समझना होगा, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। लेकिन अभी वो चीज़ नहीं होगा, ये आपकी सिचुएशन को भी देखेंगे,
ठीक है, आप कहाँ पे कंफर्टेबल हो, आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें आपको नहीं पसंद आ रही है, तो आपके लिए जो एफर्ट्स ये डाल सकते, जो आपके लिए कर सकते हैं वो चीज़ें ये करेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि क्योंकि आपने कट किया ना, तो इनको समझ में आ चुका है कि अब ऐसे कैजुअल तरीके से ना काम नहीं बनने वाला है, चीज़ें नहीं बनने वाली है, ठीक है, दूरियां खत्म नहीं होने वाली है। अब बैलेंस करना पड़ेगा, अपने तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपका दिल जीतना पड़ेगा, आपका भरोसा जीतना पड़ेगा। दी हर्मिट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हर्मिट की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, किस रीज़न से हर्मिट है की एनर्जी में है, यानी कि आइसोलेशन में है, खुद को आइसोलेट कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स। सिचुएशन को कैसे बैलेंस आउट करना है, कैसे आपके लाइफ में वापस आना है, कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कम बैक कैसे करना है। जो आपके अंदर एक तकलीफ़ आ गई है, एक हर्ट है आपके अंदर, मतलब आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपसे खुद मूव ऑन किया, इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया, आपको तकलीफ़ में छोड़ दिया, ठीक है, डिसहार्टेड करके ये व्यक्ति आपको छोड़ कर गए। तो ये व्यक्ति खुद को आइसोलेट कर रहे हैं ताकि ये सल्यूशन निकाल पाए, ठीक है। और खुद को आइसोलेट करने का रीज़न ये भी आपके पार्टनर का दिखाई दे रहा है, जैसे कि सबसे मन उठ गया हो, मन भर गया हो, एक डिसहार्टेड की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है, जहाँ पर उन जो भी सिचुएशन में है, जिसके साथ है, वो उस सिचुएशन को अब उसके साथ बैलेंस करते करते थक गए हैं, बट फिर भी उनको खुशी नहीं मिल रही है, वो हैप्पी नहीं फील कर रहे हैं, बैलेंस्ड उनको नहीं लग रहा है। इसीलिए आपके पार्टनर सबसे दूरी में क्रिएट कर रहे हैं, दूरी इन्होंने बनाई है। क्योंकि जब रिलेशनशिप या कोई सिचुएशन उनको सर्व कर ही नहीं रहा है, उनको खुशी दे ही नहीं रहा है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि इससे बेहतर है कि वो अकेले रहे और उस व्यक्ति के पास जाए जिसके साथ एफर्ट्स करने का फ़ायदा हो। यानी कि ये आपके लिए एक एफर्ट्स करेंगे तो उनको पता है कि आप अभी भले नाराज़ हो, लेकिन आप उनको माफ़ भी कर दोगे और आप उनके अप्रिशिएट को नज़रअंदाज नहीं करोगे, आप उसकी भी वैल्यू करोगे, जो भी वो एफर्ट्स डालेंगे। बट अभी हो सकता है कि उन लोगों के ऊपर आपके पार्टनर एफर्ट्स डालते हैं जो महत्व नहीं देते हैं, जो उनकी वैल्यू नहीं करते हैं उनके एफर्ट्स का या उनके कोई भी चीज़ करने का। एक और चीज़ है कि आपके पार्टनर खुद को आइसोलेट इसलिए भी कर रहे हैं कि अब खुद को एक बैलेंस्ड एनर्जी में लाना चाहते हैं, ठीक है। अब तक बहुत ज़्यादा प्ले एनर्जी हो गई, ठीक है, प्लेयर एनर्जी में रहना हो गया, चिट चैट करना हो गया। अब ये चाहते हैं सीरियस होना, सीरियस होकर एक रिलेशनशिप में जाना, सीरियसली अब अपने रिश्ते के बारे में सोचना या अपनी लाइफ के बारे में सोचना। अब तक ये अपनी लाइफ को बहुत खेल मस्ती मजाक में अपनी लाइफ को ले रहे थे, इतने सीरियस तरीके से ये रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे थे। बट अभी इनको ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि ऐसे चीज़ें नहीं चलेगी, ऐसे लाइफ नहीं चल पाएगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास एक सॉलिड ऑफर आता हुआ दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर आपको कुछ ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये ऑफर कुछ भी हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, किसी तरह का प्रपोजल हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट आपके पार्टनर आपको खुश करने के लिए, आपको हैप्पी करने के लिए ये आपको कुछ ऑफर करेंगे। देखो अगेन यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट जोन आप दोनों के बीच में है, बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है,
बट बातचीत होगी आप दोनों के बीच में। स्ट्रेंथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस बात को लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों नहीं है, क्यों है। स्ट्रेंथ को यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करा है और अगेन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आया है, यानी कि आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ किस चीज़ की नहीं है। देखो, आपको दोबारा फेस करने में इनको थोड़ा डर तो लग रहा है, ठीक है। आपको कैसे फेस करेंगे, क्योंकि आप दिन पर दिन पावरफुल होते जा रहे हो, निडर हो चुके हो, ठीक है। तो आपसे ही आपके पार्टनर को डर लग रहा है, उनको लग रहा है कि कैसे मैं उसको दोबारा फेस करूं, कैसे उससे मैं बात करूं, कैसे मैं उसको अप्रोच करूं, कैसे उससे कांटेक्ट बनाऊं, ठीक है। तो आपसे ही आपके पार्टनर को डर लग रहा है और आपके पार्टनर आपको दिन पर दिन और पावरफुल होता हुआ देख रहे हैं, और ज़्यादा आप पावरफुल होते जा रहे हो। जितने दिन जा रहे हैं उतना ज़्यादा आपके अंदर शक्ति आ रही है, पावर आ रही है, ठीक है। उनको रिजेक्ट करने की हिम्मत आ चुकी है आपके अंदर। जो इंसान एक कॉल पर उनके एक कॉल पर कॉल पिक कर लेता था या उनके कॉल को कभी मिस नहीं करता था, कोई भी कंडीशन हो आपकी लाइफ की, कोई भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ की, आप उनको फर्स्ट प्रायोरिटी रखते थे। एक्चुअली आपको ना एक रिलेशनशिप अप्रोच करने में आपके पार्टनर को डर लग रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये स्ट्रेस, ये रोने वाली एनर्जी, ये क्राइंग एनर्जी, ये डिप्रेसिव एनर्जी क्यों है, किस बात को लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर डिप्रेस्ड हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर को कोई आपके बारे में हो सकता है कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है या कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जो कि इनको हर्ट कर रहा है। अब गलत इन्फॉर्मेशन ये हो सकता है कि कोई आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग? मे बी आपके पार्टनर को ये बोला जा रहा है कि आपको किसी के साथ देखा है, या आप किसी को डेट कर रहे हो, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए हो। ये रियलिटी हो सकता है कि ना हो, या हो सकता है कि रैंडमली किसी ने, आपके दोस्त या आपके भाई या किसी के साथ आपको देख लिया हो, ठीक है। तो ये गलत तरीके से कुछ लोग इनको कन्वे कर रहे हैं, गलत तरीके से कुछ बता रहे हैं, या बोला जा रहा है कि वो आप उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, आप उनको भूल चुके हैं, आप उनको माफ़ नहीं करोगे। तो कुछ ऐसी बातें इनको कन्वे की जा रही है। और जो कन्वे कर रहा है उसको भी रियलिटी पूरी तरीके से पता नहीं है। जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें, किस तरह का जजमेंट होगा इस रिलेशनशिप में। एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, किस तरह का जजमेंट होगा इस रिश्ते में। एक नई शुरुआत होगी, नए तरीके से इस रिश्ते की शुरुआत होगी, ये जजमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट, द सन, यानी कि खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, अग्नि तत्व की एनर्जी है। तो जजमेंट आपके लिए यही है कि आप यही चाहते हो कि ये व्यक्ति आए और एफर्ट्स डालें, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। नाइट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी स्टार, और यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो इस व्यक्ति का आना, बताऊं, अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है, क्योंकि स्टार का कार्ड है, एक विश का कार्ड है, और विश कोई टाइमलाइन से नहीं आती है। विश जो है वो अनएक्सपेक्टेड आती है। विश कब पूरी होगी आपकी, कब पूरी करेंगे, ये सिर्फ डिवाइन तय करते हैं। ये सिर्फ डिवाइन के हाथ पे है कि वो आपके विशेस को कब आपको देंगे। तो आपका, हमारा काम है विश मांगना, लेकिन विश मिलना, आना, ये डिवाइन के ऊपर है कि कब वो विश हमारी पूरी होगी। विश पूरी ज़रूर होगी आपकी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, इतना पॉजिटिव कार्ड है, फूल का कार्ड है। तो ये तीनों कार्ड का कॉम्बिनेशन ये बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगी, जब आपने सोचा नहीं होगा।
मे भी हो सकता है कि आपका माइंड डाइवर्ट हो चुका होगा या आप किसी और चीज़ में उलझे होंगे, किसी और चीज़ में आप बिज़ी होंगे। उस वक्त इस व्यक्ति के साथ एक बहुत अच्छी शुरुआत आपकी होगी, ठीक है। जैसा अभी आप सोच रहे हो, एक टाइमलाइन आप लेकर चल रहे हो, मे बी उस टाइमलाइन पे आपका यूनियन ना हो, लेकिन होगा ज़रूर। टेन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, बॉटम ऑफ द डेक से लास्ट मैसेज। टेन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टावर। ओके, ये मैसेज मैरिड वालों के लिए है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए है। अगर आप लोग मैरिड हो तो यहाँ पर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में हो सकता है कि उनका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ठीक है, और किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में शायद आपसे इन्होंने सेपरेशन लिया है या आपको छोड़ दिया है, आपसे दूरी बनाई है। तो उस थर्ड पार्टी के साथ टावर मोमेंट आता हुआ दिख रहा है, यानी कि जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा है, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ ने, वहाँ पर टावर मोमेंट दिख रहा है। उन दोनों का रिश्ता टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्रेकअप होने वाला है, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल में अगर आप लोग हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए यहाँ पर ये मैसेज दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो अपने पार्टनर के साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने बच्चों के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं और इस रिश्ते का नतीजा बहुत भयंकर हो सकता है, बहुत भयंकर होगा, मतलब बहुत ख़राब होगा अगर ये आपके साथ कनेक्ट होते हैं, आपके पास वापस आते हैं। तो एक डर आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है। मे बी इनकी स्पाउस को, इनकी हस्बैंड या वाइफ को हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है, ठीक है। तो एक बारी दो बारी पता चला तो वहाँ से चीज़ें ये बैलेंस इन्होंने किया, चीज़ें को ठीक करने की कोशिश की, आपसे नो कांटेक्ट जोन करके, बात ख़त्म करके। लेकिन अब उनको लगता है कि दोबारा अगर ये आपसे कनेक्ट होते हैं तो सिचुएशन इनके कंट्रोल में नहीं होगा, ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और क्या होगा, इनकी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। जो बात अभी दब चुकी है, छुप गई है, ठीक है, वो पूरा सबको पता चल जाएगा आपके और उनके रिलेशनशिप के बारे में। तो वो एक्चुअली यहाँ पे आपके पार्टनर का डर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप लोग हैं तो आपके पार्टनर के अंदर डर बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि उनके हस्बैंड या वाइफ उनको छोड़ देंगे, बदनामी होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी, ठीक है। और एक और चीज़ है कि बच्चे भी इन्वॉल्व है, तो बच्चों की लाइफ आप दोनों के रिलेशनशिप के वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। तो ये चीज़ वो नहीं चाहते। अगर वो अगर अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़ते हैं या वो छोड़ती हैं तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि अडल्ट्स की वजह से मतलब बच्चों को प्रॉब्लम हो, बच्चे बिखर जाए, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ वो नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो आपसे दूरी मेंटेन कर रहे हैं। ओके, सो ये थी गाइज आपकी आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।